अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर इस दौर के बच्चे अपने वालिद से क्यों दूर हो रहे हैं? जी हाँ, जिस मौजू पर बोलते हैं, इत्तेहाद न्यूज़ के ज़रिए से हफ्ते में एक बार समाजी मसाइल पर रोशनी डालने की एक कोशिश इसे कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी तमाम बातें सही हो, हमारी नज़रों में जो सही लगता है उसे बताने की हम कोशिश करते हैं। खैर, आप सभी जानते हैं कि इत्तेहाद न्यूज़ यूट्यूब चैनल को तीसरी मरतबा हैक किया गया और पिछले 15 दिनों से यूट्यूब चैनल बंद है। हुकूमत का दखल और IT सेल की जानिब से मुस्तकिल परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। लिहाजा इस 10 साल की मेहनत से तकरीबन 80,000 सब्सक्राइबर्स थे, पर अब चैनल को साजिश के तहत बंद किया गया। आप लोगों ने इत्तेहाद न्यूज़ को सपोर्ट किया, सराहा, जिसके लिए आप सभी का शुक्रिया। चैनल को बंद करने के बाद वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस को भी परेशान करने की कोशिशें कुछ शरपसंदों की जानिब से की जा रही है। लिहाजा इत्तेहाद न्यूज़ ऑफिशियल के नाम से नया चैनल हम शुरू कर रहे हैं। इसे आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर भी करें। उम्मीद करता हूं जिस तरह पिछले चैनल को आपने सपोर्ट किया था उसी तरह इसे भी आप सपोर्ट करेंगे। आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह कोई भी भड़वाधारी चड्डीधारी कितनी भी कोशिश करे, इत्तेहाद न्यूज़ की आवाज़ को दबा नहीं सकता। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि इत्तेहाद न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करें। बहरहाल चैनल जल्द शुरू कर रहे हैं। खैर, आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज के समाजी मसले की तरफ एक बार फिर आप तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे। खासकर आज की नई नस्ल वालिदैन से दूर होती जा रही है। पहले के दौर में अगर 10-20 साल पहले आप घर में वालिद का एक रौब हुआ करता था, आज वालिद पर ही बात करते हैं। पर धीरे धीरे अब वालिद को आंखें दिखाने वाली नस्ल पैदा हो रही है। इसे भले कुछ लोग मामूली और इससे क्या नई बात है, या फिर अब तकरीबन घरों में इस तरह का माहौल तो है ही, इसमें तबसरा करने की क्या ज़रूरत है। पर यही वो वजह है जो आज माशरा समाज तबाही की ओर बढ़ रहा है। कहते हैं जब घर में बाप अपने बच्चों से डर कर अपनी ज़रूरतों को या किसी बात का इजहार करने से ज़ुबान ना खुले, यानी कि डरने लगे, तो समझ लेना कि उस बेटे का जवाल उस दिन से शुरू हो गया। आखिर कितने बेगैरत होते जा रहे हैं। जिस बाप ने चलना बोलना सिखाया, जो औलाद बाप को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सिखाने लगी है। मुसलमानों में बड़ा तबका है जो दरमियानी क्लास का या तो गरीब तबके से आता है। लिहाजा किन मुश्किलात से औलाद की परवरिश की जाती है, किस तरह से उनके एजुकेशन के लिए माँ बाप सुबह शाम एक करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो आंखें दिखाने लगते हैं, और ख़ासकर बुढ़ापे की कगार पर जब बाप पहुंचता है तो उनसे बेरुखी का रवैया अक्सर और बेशतर घरों में नजर आने लगता है। आखिर इसकी क्या वजह है? कौन सी तरबियत देने से आज के वालिदैन चूक रहे हैं? यकीनन आज के दौर का फितना मोबाइल है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता और इस पर कई बार बात भी कर चुके हैं। बाज़ औक़ात पुरानी यादें नज़रों के सामने आ जाती है। कभी ऐसा दौर भी देखने को मिलता था जब बाप के आगे कोई ज़ुबान दराजी नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि बुज़ुर्ग गली से भी गुजरते तो किसी की मजाल न होती थी कि बेअदबी से पेश आए। लेकिन आजकल बुजुर्गों के सामने बेतरतीब और बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हुए अक्सर नौजवानों को देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों का बड़ा तबका अपने वालिद से बदतमीज़ी से पेश आता है। जिस बाप ने बच्चों को अपना खून पसीना एक करके पाला पोसा, उसकी कीमत बुढ़ापे में एक हकीर शख्स के बना दी जाती है। यही वो बाप है जो तुम्हारी तालीम के लिए, तुम्हारे एजुकेशन के लिए बड़े बड़े लोगों के यहाँ हाथ पाँव जोड़ता था, अपनी कमीज़ फटी हुई होती थी, इसके बावजूद भी ईद में तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता था, खुद कम खाता था लेकिन तुम्हारे लिए पेट भर के खाना रखता था। तेज़ रफ्तार ज़िंदगियों में अब एहसास खत्म होता जा रहा है। एक छोटी सी ज़िंदगी जिसमें रिश्तों की अहमियत कभी हुआ करती थी, अब एहसास मरता जा रहा है। जज्बात खत्म हो रहे हैं। अब उस बाप से ऐसे वक्त में सवाल किया जाता है कि तूने हमारे लिए क्या किया। इस तरह के सवाल करने वाली कौम के अफराद क्या मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं? बाप का मुकाम इस्लाम में इंतहाई बड़ा रखा हुआ है। अपने पेट को काट कर बच्चों की परवरिश तो करता है, लेकिन तमाम बातों को वक्त के साथ भुला भी दिया जाता है। कुछ घरों में तो उस बाप की हैसियत नौकर से भी बदतर बना दी जाती है। मादा परस्ती की इस दौर में रिश्ते रुपयों के तराजू में तोले जाते हैं। यहाँ तक कि बाप की अहमियत का भी एहसास नहीं रहता। बुढ़ापे में कभी कभी माँ बच्चों के साथ खड़ी हो जाती है और बेचारा बाप तन्हा अपनी कैफियत पर आंसू बहाता रहता है। इस समाज का अहम सुतून कोई है तो वो बाप है, पर इसकी घटती अहमियत मुस्लिम समाज की तनज़्ज़ुली का अहम सबब बनता जा रहा है। और यही सबब है आवारा लड़कों की बढ़ती तादाद आने वाली नस्ल की बर्बादी का इशारा दे रही है। वालिद ने तरबियत तो दी थी, लेकिन आवारा दोस्तों ने आवारगी का माहौल बना दिया। दीन महफिलें जहाँ इस्लाम के फ़रोग़ की खातिर मर मिटने के जज्बों से सरोशार महफिलें तबसरों का एहतमाम मुश्किल से नज़र आता है। एक बड़ी तादाद मोबाइल गेम्स, मोबाइल में जुआ या फिर फहश फिल्में, नशे के आदी हो चुकी है। जिस कौम का मुस्तकबिल इन नौजवानों के हाथों में होना चाहिए था, आज वही गुमराही के अंधेरों में भटक रही है। ऐश व इशरत की ज़िंदगी, दीन की कमी, खौफ खुदा का न होना
حرام حلال کی پہچان سے دور ہوتی یہ نسل والد کے ہدایت کو نظر انداز کر غلط راستوں پر چل پڑی ہے۔ کہتے ہیں جو اپنے باپ کے ہدایت پر چلتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن آج کی نسل کو جب باپ ہدایت دیتا ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسا فضول بیان کیا جا رہا ہو، اور جب عمر گزر جاتی ہے اور خود اپنے باپ کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو احساس ہونے لگتا ہے کہ میرا باپ صحیح تھا اور بات صحیح کہتا تھا، جسے ہم فضول بات سمجھا کرتے تھے، لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ زندگی کی چنوتیوں کا سامنا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، باپ کا سایہ بھی چلا جاتا ہے اور زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ جب گھر میں باپ تھا تو اس کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ کس طرح ایک سائبان، ایک سایہ دار درخت بن کر گھر کے ہر افراد کو اپنے سائے میں سما لیا کرتا تھا، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے تو پھر قبرستان جا کر سوائے افسوس اور آنسو بہانے کے کچھ نہیں رہتا۔ جب باپ زندہ تھا تو اس کا ہر لفظ غلط لگتا تھا، لیکن جب چلا جاتا ہے تو ان الفاظوں کی قیمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ خیر، اب تو یہ احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی ایسے اولاد موجود ہے جو صرف بڑی رات کو رسمی طور پر باپ کو یاد کیا کرتی ہے۔ لہٰذا آج کی نوجوان نسل سے یہی گزارش کہ گھر میں باپ کا مقام ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے۔ باپ کی صرف موجودگی ہی آپ کو اطمینان بخش دیتی ہے۔ بڑھاپے میں باپ کا ایک ایک لفظ بار بار دہرانا بھی بچوں کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب آواز بھی خاموش ہو جاتی ہے، تو پھر لاکھ کوششوں کے باوجود اس آواز کو سننا میسر نہیں ہوتا۔ اس آواز کو پلٹ کر ہم نہیں لا سکتے۔ آج کے بچوں کو یہی ہدایت کہ تم بھی بڑھاپے کے اس مقام کو پہنچنے والے ہو، لہٰذا اپنے والدین کی قدر کرو اور خاص کر باپ کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے جو تمہیں پھر کبھی میسر نہیں ہوتا۔ اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔